अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी जो प्रेज़ेंटेशन है, ये स्पेशली हमारे वेबटेक कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट है और ये जो है प्रेज़ेंट की जा रही है डॉक्टर अदील अंसारी को। तो वो स्टार्टिंग में हमारे पास हमने जो इस प्रोजेक्ट में एक वेबसाइट बनाई है, ये मर्ज पूरा है जिसके अंदर हमारे पास मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और रिएक्ट ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हुई है और स्पेशली नोड.जेएस, बैकएंड का काम नोड.जेएस पे है और बाकी जो है वो फ्रंट एंड हमारा रिएक्ट के ऊपर है। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले जो है वो मेरी ग्रुप मेट है साक्षी, उनकी तरफ मूव करूँगा ताकि वो आपको इन वेबसाइट के फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दें और साथ-साथ बीच में मैं भी जो है वो कंट्रीब्यूट करता रहूँगा। ओके। ये जो स्क्रीन आ रही है आपके सामने, उसमें हमने कुछ मेरे पास कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं। पहले तो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन। इसके बाद जो है जैसे नॉर्मली सब वेबसाइट्स में होता है, ऐसे ही हमने ये कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं। नॉर्मली वेबसाइट्स में बेसिकली लॉगिन का एक ही होता है, बट हमने जो इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं उसमें यह है कि एडमिन अलग से लॉगिन कर सकता है और कस्टमर जो है, जो यूज़र है, वो अलग से लॉगिन कर सकता है। अभी जो आ जाते हैं हम होम के पेज पे। होम के पेज में बेसिकली हमने पहले तो वेलकम किया है। नीचे आ जाओ थोड़ा। उसके बाद हमने कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं एक्सरसाइज करने के और कुछ वीडियोस डाले हुए हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, अभी ऊपर आ जाओ। उसके बाद हमने जो है अबाउट अस का ऑप्शन डाला हुआ है, जिसमें हमने अबाउट अस में ये कुछ बताई हुई हैं अबाउट अस, और उसके नीचे हमने एक फुटर डाला हुआ है जिसमें यहाँ पे हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स डाले हुए हैं जिसके थ्रू यूज़र जो है वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है अगेन एज एन एड में आ जाओ। अच्छा, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जो कि ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर आप टैब में देखें तो यहाँ पे लोकल होस्ट या ऐसे कुछ मर्ज टैग नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जिम ट्रेनर 2021 लिखा हुआ है, तो इस वेबसाइट को रीनेम भी किया गया है और साथ में अगर आपको छोटा सा लोगो भी नज़र आ रहा हो तो हमने इसको लोगो भी असाइन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद पहले साक्षी आप जो है वो लॉगिन का बता दें, कैरी ऑन। ठीक है, लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट हम लॉगिन एज एडमिन को देखते हैं। तो लॉगिन एज एडमिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। तो अब साक्षी कंटिन्यू करें पहले। यहाँ पे हमने लॉगिन एज एन एडमिन किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, तो इसके थ्रू ही हम लॉगिन कर देते हैं। इसके बाद जो है हम एडमिन के लॉगिन में आ गए हैं। एडमिन लॉगिन होने के बाद हम इस पेज पे आ गए हैं जहाँ पे ये वेलकम कर रहा है एडमिन का। उसके बाद एडमिन को कौन से राइट्स दिए गए हैं वो हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि एडमिन जो है वो एडमिन को भी ऐड कर सकता है, एडमिन की लिस्ट भी देख सकता है और एडमिन कस्टमर्स को भी ऐड कर सकता है। इसके लिए पहले हम जो है ऐड एडमिन में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है हम एडमिन को ऐड कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड और स्टेटस, जैसे हम भी कर देते हैं रैंडम पर। मैं कोई भी एडमिन जो है वो ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं भी ऐड कर लेता हूँ अली एंड देन मोहम्मद और पासवर्ड इसका हम रख लेते हैं ABC123 और स्टेटस इसका रख देते हैं एक्टिव। ठीक है, एडमिन को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, ऐड एडमिन का। अब इसको व्यू करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा साक्षी, आप बताएं पहले। तो ये जो अली ने एडमिन ऐड किया तो ये डायरेक्टली हमारा डेटाबेस में जाके सेव हो गया। उसके बाद अभी एडमिन लिस्ट में वो हमें डेटाबेस से फेच करके हमें लेके आके दिखाएगा। एडमिन लिस्ट में जाओ। ठीक है, ये कुछ ऑलरेडी ऐड किए हुए थे यूजर्स वो आ रहे हैं और उसके बाद अभी जो हमने ऐड किया वो नीचे अभी आएगा। हाँ, अली मोहम्मद के नाम से ये आ रहा है। ये हम यहाँ पे जो भी एडमिन ऐड करेंगे उसकी लिस्ट शो हो रही है हमारे पास। अब इसके पास जो है ना, इसके अंदर हमारे पास 2 और ऑप्शन हैं, अपडेट और डिलीट के। तो ये परफॉर्म करते हैं। पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ। लेट सपोज कि अब मेरा नाम यूज़र, इसको मैं हटा के यहाँ से लिख देता हूँ टेस्ट और टेस्ट लिख देते हैं टेस्ट 1 2 3 और इसका पासवर्ड भी हम लिख लेते हैं टेस्ट 1 2 3 और इसकी स्टेटस जो है वो हम लिख देते हैं ब्लॉक्ड। ठीक है, इसको हम अपडेट करते हैं
और उसके बाद जो है हमने जैसे ही अपडेट किया तो ये जो है वो अभी हमने जो टेस्ट 1 2 3 किया, पासवर्ड ये अपडेट हो गया और ब्लॉक्ड हो गया। अब एक और इसका फीचर है डिलीट का, तो हम इसको डिलीट करके देखते हैं। अब हमारे पास टेस्ट 1 2 3 को हम डिलीट करने जा रहे हैं, तो जैसे हमने डिलीट को प्रेस किया और उसके बाद जो है वो जैसे ही ये हमारे पास डिलीट का जो फीचर है वो एक्टिव हो गया और हमारे पास जो है वो टेस्ट 1 2 3 यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐड कस्टमर का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम पहले ऐड कस्टमर को देख लेते हैं। ऐड कस्टमर के अंदर जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है कि आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, सिटी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई भी एक रैंडम जो है वो ऐड करते हैं कस्टमर, तो लेट्स सी कि हम मेरे नाम से ही कर लेते हैं और हमने कर लिया अली एंड देन हमने लास्ट नेम उसका कर दिया मोहम्मद और यूज़र नेम हमने कर दिया अली 1 2 3 और उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट लिख दिया 0348 और ब्ला 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 करके ऐसे एंड देन एड्रेस कर दिया हमने 907 क्लिक कर दिया एंड देन हमने यहाँ पे हमारे पास जो है वो जेंडर लिख दिया और जेंडर के पास हमने यहाँ पे सिटी और एंड में हमने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया जो कि है ABC 1 2 3 एंड देन हम यहाँ से ऐड कस्टमर करते हैं और जैसे ही हमने कस्टमर ऐड किया तो डायलॉग बॉक्स आ गया कि आइटम एडेड सक्सेसफुली, मतलब हमने जो यहाँ पे डिटेल्स डाली वो ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर लिस्ट के अंदर चेक करने के लिए कि वो चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स हमने ऐड हुए थे जैसे अली हुसैन का जो हो रहा है और उसके बाद हमारे पास ये अब मैंने ऐड किया बिल्कुल लास्ट में वो हमारे पास शो हो जाए, ये हमारे पास ऐड हो चुका है। उसके बाद जो है वो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के साथ इसको हम अली से अब जो है वो हम साक्षी कर लेते हैं और लास्ट नेम में हम यहाँ पे कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं साक्षी 1 2 3 और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके एंड देन एड्रेस कर लेते हैं 908 कर लेते हैं और जेंडर कर लेते हैं हम फीमेल और सिटी हम कर लेते हैं कराची और पासवर्ड हम लिख देते हैं ABC 321 और मैंने उसको अपडेट किया एंड देन उसके बाद जो है वो हमारे पास एंड के अंदर बिल्कुल शो होगा जो कि ये है। अब जहाँ पे ली था वहाँ पे उसके पे साक्षी बुधानी हो गया और ये पासवर्ड और ये सारी डिटेल्स हमारे पास शो हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो लॉग आउट का ऑप्शन है। हमने जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है वो मेन होम पेज पे ये वहाँ पे लेके चला जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं लॉग आउट करने के बाद एंड देन अगेन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉग इन एज एडमिन, लॉग इन एज कस्टमर। तो हम इस कस्टमर को करते हैं और इसको भी जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे हमने एडमिन लॉग इन एज एन एडमिन किया था, अभी हम लॉग इन एज अ कस्टमर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है तो हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो है हम वेलकम स्क्रीन पे आ गए हैं। वेलकम यूज़र जो है उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं जो अली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वार्म अप है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3, डे 4 रेस्ट डे एंड लॉग आउट। अच्छा, ये बेसिकली एक वर्कआउट प्लान है जिसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट डेज हैं और वार्म अप जो है वो सबसे पहले एंड देन मेन एक्सरसाइजेज है। तो हम पहले वार्म अप को देख लेते हैं। तो जैसे हमने वार्म अप पे क्लिक किया तो इसके बाद हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि जैसे ये नेक सर्कल्स है एंड उसकी वीडियो है हमारे पास। उसके साथ साथ जिस जो टाइम है और उसके नीचे डिटेल्स दी हुई है कि ये 30 सेकंड तक करना है। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे शोल्डर रोटेशन है, शोल्डर रोटेशन के बाद हमारे पास आर्म सर्कल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इस पे पूरे पेज पे वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं और वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद अगर इसके बॉटम में हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एंड सेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम एंड सेशन करेंगे तो ये हमारे इस पूरे सेशन को जो है वो एंड कर देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर यूज़र ने अपना वर्कआउट वार्म अप के जो है वो कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद यहाँ पे उसके बाद एक ऑप्शन है एंड सेशन का। तो वो जैसे ही एंड सेशन पे क्लिक करेगा तो उसकी जो वेलकम स्क्रीन थी वो उसको वहाँ पे लेके चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास डे 1 है। तो डे 1 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्कआउट्स हैं जो कि स्पेशली चेस्ट एंड ट्राइसेप्स को टारगेट कर रहे हैं।
इसके अंदर बेंच प्रेस है, उसके बारे में डिटेल्स हैं। देन ट्राइसेप्स है और उसके बाद हमारे पास इंक्लाइन डंबल प्रेस है एंड देन इंक्लाइन डंबल फ्लाई है एंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है। और यहाँ पे भी सेम हमारे पास एंड सेशन का ऑप्शन है। तो एंड सेशन पे क्लिक किया तो उसको वापस वो अपने जो कस्टमर्स का होम पेज था वहाँ पे लेके चला गया। डे 3 को भी हम देख लेते हैं। तो वेलकम टू डे 3 के बाद लेग्स एंड एब्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट एक्सरसाइजेज है यहाँ पे और उसके बाद इन सारे एक्सरसाइजेज के बाद लास्ट में हमारे पास एंड सेशन का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास 4th डे है और 4th डे के अंदर हमारे पास जो है वो बैक एंड शोल्डर्स हैं, उस पे भी डिफरेंट हमारे पास ये एक्सरसाइजेज हैं बट हमारे पास एंड सेशन का ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल है वो है रेस्ट डे। अब रेस्ट डे के अंदर क्या है कि रेस्ट डे जो है वो एक्सरसाइज करने के बाद एक वो डे लास्ट में आता है जिसमें हम अपने मसल्स को और हमारी बॉडी को जो है वो रेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट डे है और रेस्ट डे के अंदर जो है वो हमारे पास ये वीडियोस हैं। इनको मैं रेस्ट डे के अंदर जैसे हम आ जाते हैं तो हमारे पास आता है इट्स योर रेस्ट डे, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड लेट योर मसल्स रेस्ट टुडे। अच्छा, लास्ट में हमारे पास अगेन लॉगआउट का ऑप्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो हमें अगेन ये होम स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। उससे पहले हम इस फिगर को कवर कर लेते हैं कि ये जो पिक्चर है ये थोड़ी सी यूनिक है। तो जैसे अगर मैं स्लाइड कर रहा हूँ नीचे तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर जो है वो पीछे मूव नहीं कर रही बल्कि ऐसा है कि जस्ट ये विंडो और गेट रेडी टू बर्न और ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। तो ये जंबोट्रॉन है और जंबोट्रॉन का यही फीचर है कि वो पीछे वाली इमेज को स्टैटिक रखता है और हमारा जो आगे का जो व्यू है उसको मूव करवाता है। तो उस तरीके से फील आता है कि जस्ट अ विंडो है ये और हम विंडो को नीचे स्क्रॉल करके जा रहे हैं। उसके बाद अभी हम कोड की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो कोड है उसके अंदर हमारे पास दो जो है वो मेन चीज़ें हैं जो कि एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड है। तो पहले क्लाइंट साइड को देख लेते हैं। तो क्लाइंट साइड के अंदर हमारे पास जो है वो SRCF फोल्डर को अगर हम एक्सपेंड करें तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे हैं और कंपोनेंट्स के बाद लॉगिन वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसके अंदर हमारे पास क्रेडिट्स हैं। क्रेडिट्स को देखेंगे तो उसके अंदर एडमिन और ये जो एडमिन लिस्ट वगैरह हमने देखी वो सारे क्रेडिट्स आ जाते हैं। अगर हम लेआउट की तरफ जाएंगे तो लेआउट को एक्सपेंड करने से जो है हमारे पास डिफरेंट जो हमने पिक्चर्स और इमेजेस जो यूज़ की हैं वो सारी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो जैसे मैंने अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट, डे 1 ये सारे पेजेस हैं हमारे पास। ये सारे पेजेस के कोड हैं एंड देन हमारे पास जंबोट्रॉन है जिसकी मैंने बात की थी। एंड जंबोट्रॉन के बाद एक नो मैच का फीचर था। वो फीचर ये था कि अगर यूज़र कोई ऐसा URL एंटर करता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके बाद नो मैच का जो है वो शो होगा कि ये जो आपकी URL है वो मैच नहीं करती। एंड देन हमारे पास रेस्ट डे है, वेलकम एडमिन है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये पूरा हमने कवर कर लिया और अभी हम इसको जो है वो एक्सपेंड करते हैं सर्वर को। अच्छा, सर्वर के अंदर हमारे पास जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक यूज़र का कंट्रोलर आ रहा है। देन हमारे पास जो है वो यहाँ पे मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें एडमिन, कस्टमर और लॉगिन है। और देन जो इनके एडमिन के और कस्टमर के जो हमारे पास कंट्रोलर्स बने हुए हैं वो नीचे राउट्स के साथ ही बने हुए हैं। तो मैं इनको दिखा देता हूँ। जैसे एडमिन को हमने एक्सपेंड किया तो ये पूरा एडमिन का हमारा कोड आ रहा है जिसके अंदर इसके जो है वो कंट्रोलर वगैरह पूरे बने हुए हैं। एंड देन हमारे पास कस्टमर का इस तरीके से बना हुआ है जो हम फर्स्ट नेम को सेट कर रहे थे, देन लास्ट नेम को, ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे पास लॉगिन का भी फॉर्म है। एंड देन अगर हम नीचे आ जाते हैं तो app.js है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने कोडिंग भी इसकी देख ली और हमने इसका फ्रंट एंड का पूरा जो है वो जिस तरीके से वर्क कर रहा था वो डेमो भी देख लिया। अब लास्ट में जो हमें चीज़ ऐड करनी है वो हमारा MongoDB का डेटाबेस है कि जो ये सारी चीज़ें हम पीछे ऐड कर रहे थे वो आखिर ऐड कहाँ हो रही थी। तो हमने एटलस यूज़ किया था MongoDB का और उसके लिए जो है वो हमने उसको कनेक्ट किया हुआ अपने लोकल कंपास पे। तो उसको हम देख लेते हैं। मुझे हमारे पास कलेक्शन सारी है एडमिन, कस्टमर और यूज़र। तो मैं एडमिन को दिखा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं क्विकली इसको कवर अप कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी कुछ यूजर्स तो ऑलरेडी ऐड किए हुए थे एडमिन में, वो अक्सा के नाम से आ रहा है, साक्षी के नाम से आ रहा है। और अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो लास्ट में हमने जो ऐड किया था नफीसा के नाम से आ रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ अगर कोई न्यू एंट्री होगी तो वो भी यहाँ पे हमें शो होगी। तो ये हमारे पास सारे वो एडमिन्स के नाम थे, वो सारे डिटेल्स आ गए। और उसके बाद हमारे पास जो है वो कस्टमर्स है और कस्टमर्स के अंदर आ जाते हैं तो ये हमारे पास सारे कस्टमर्स की डिटेल्स थी।
और उसके अंदर हमने जो लास्ट में ऐड किया था, जो कि मेरे नाम का ऐड करके देन हमने साक्षी का अपडेट किया था, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस एटलस का क्या फ़ायदा है कि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को। ज़रूरी नहीं है कि जिस पीसी के अंदर हम इसको प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, उसी के अंदर जो है वो डेटाबेस होना चाहिए। एटलस जो है वो ऑनलाइन डेटाबेस है, तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट। इस वीडियो में पूरा हमने जो है वो फ्रंट एंड को कवर किया एंड देन उसके बाद जो है वो बैक एंड की कोडिंग भी हमने देखी, फ्रंट एंड के साथ-साथ कोडिंग देखी। हमने इसको मोंगोडीबी को भी कवर किया। तो हमारा पूरा जो ये मर्न का जो प्रोजेक्ट था, इसके अंदर हमारे जो चारों मर्न हैं, मतलब कि मोंगोडीबी एंड देन ई फॉर एक्सप्रेस, आर फॉर जो है वो हमारे पास रिएक्ट है एंड देन एन फॉर नोड.जेएस, इन सब चीज़ों को कवर कर लिया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं साक्षी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई चीज़ उनको ऐड करनी है तो प्लीज़ वेलकम वो ऐड कर दें। हम वीडियो को यहीं पे एंड करते नहीं, बस सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। That's हैं। चलिए ठीक है, फिर हम सर को थैंक यू कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर all. Okay, वॉचिंग दिस thank वीडियो you. और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह